बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से वाइटल प्रोसेस है, मतलब वाइटल्स है हमारे पास। तो चलिए समझते हैं बेटा उनके ऊपर अब। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम economy is a system that helps people earn a living and fulfill their needs, earn a living and fulfill their needs. Okay, next है बेटा, to achieve this every economy must perform three essential economic activities. भाई लोगों को कमाना है, लोगों को अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। इसके लिए कोई भी इकोनॉमी है वो तीन बेसिक एक्टिविटीज तो परफॉर्म करती है। तीन असेंशियल्स हैं उसके लिए। पहला असेंशियल है बेटा प्रोडक्शन। बिना प्रोडक्शन के तो आप किसी को सैलरी दोगे ही नहीं। सैलरी दोगे तो बेटा आप उससे बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करोगे बेटा। तो पहला है प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे। सिंपल सी बात है, आप अपने लिए मतलब सामने वाले के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, अपने लिए मतलब हम जब गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे तभी सामान बिकेगा। तो हम गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे और सामने वाले से गुड्स एंड सर्विसेज बनवाएंगे, जिसकी वजह से उसको सैलरी एंड वेजेस पे करेंगे। और जब वो बना के हमें गुड्स एंड सर्विस देगा, अब उसे हम सेल करके हम पैसे वहां से लेंगे। सिंपल सी बात है। फर्स्ट है प्रोडक्शन, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ रिसोर्स। ध्यान रखना बेटा, प्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ओनरशिप, जिसको मैं ओनर भी बोलता हूं बेटा, ये एक तरह से ओनर है। ठीक है, ओनर। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इस्तेमाल होगी बेटा। ठीक है, ये सारे के सारे रिसोर्स इंक्लूड होंगे प्रोडक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कंजप्शन। दूसरा जो वाइटल प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं कंजप्शन। कंजप्शन, अब एक बात बताना, भाई आपने सामान बना दिया, सामान बना दिया, सामान का यूज करने वाला भी तो कोई चाहिए हमें, जो सामान को इस्तेमाल करे, जो उसका यूज करे। मींस कंजप्शन प्रोसेस भी होना चाहिए। दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कंजप्शन। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कंजप्शन। कंज्यूमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जो कंज्यूमर्स हैं बेटा वो क्या है? जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड वर्ड आता है बेटा कस्टमर। ठीक है, कस्टमर क्या होता है बेटा? जो सामान को परचेज करते हैं, सामान को सिर्फ से परचेज करते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो हम लोग क्या है? कंजप्शन, इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है चीजों को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजप्शन। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या कर रहा है? यूज कर रहा है बेटा, बेसिकली मतलब प्रोसेस में ये गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कर रहा है बेटा बाय इंडिविजुअल। ये कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, या तो कोई इंडिविजुअल होगा या कोई ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। उनकी जो नीड्स है, जो उनकी वांट्स है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसे वो पूरा कर रहे हैं, उसे वो फुलफिल कर रहे हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर, ये हमारी बात, हमारी बात पूरी पूरी क्लियर होगी बेटा आपको। टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट के अंदर बेटा है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या वर्ड से जानते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के नाम जानते हैं। किस वर्ड जानते हैं बेटा? हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम जानते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, निवेश का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन। भाई अगर मान के चलिए प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजप्शन भी हो रहा है, तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी तो आएगी, इन्वेस्टमेंट भी तो होगी। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हम जानते हैं, अकाउंटिंग वाइज हमें पता है, नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में उसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या बताया गया इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में? इट रेफर्स टू यूजिंग अ पार्ट ऑफ करंट इनकम, अ पार्ट ऑफ करंट इनकम और प्रोडक्शन, या तो करंट इनकम या फिर प्रोडक्शन, टू क्रिएट फ्यूचर एसेट्स, जिससे हम फ्यूचर के एसेट्स को क्रिएट कर पाए, लाइक मशीनरी, फैक्ट्री, रोड एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है। सभी क्या है? ये इन्वेस्टमेंट्स है। इन्हीं के बेसिस पे तो हम लोग आगे का जीवन सर्वाइव कर रहे हैं बेटा। अगर मैक्सिमम हाईवे, मैक्सिमम रोड, मैक्सिमम बिल्डिंग, जितने भी चीजें चल रही हैं, ये अगर कंस्ट्रक्शन ना हो, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जो चीजें बनी है ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, किसी ना किसी ने तो की है। आप अपने आसपास का लोकेलिटी से कहीं पूछिए, आज से 20 साल पहले यहाँ पे लोकेलिटी कैसी थी, तो वो कहेंगे पहले बहुत कम घर हुआ करते थे, आज क्या है? घर है वहां पे। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या इकोनॉमी का एक वाइटल है। जब वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो लोगों को बेटा उनसे इनकम मिलती है। अगर मान के चलिए आपके आस पड़ोस में कहीं पे एक छोटा घर बन भी रहा होगा, बड़ा घर बन रहा होगा, चाहे शॉप या फैक्ट्री, रोड, कुछ भी हो रहा होगा, तो वहां से लोगों को, आपके आसपास के लोगों को काम मिलता है बेटा। वो काम मिलना है क्या? इकोनॉमी है,
वो काम मिलना है क्या है, इकोनॉमी है। These help to the expanding future production capacity। इसी से क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंडिंग फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये हमारे जो फ्यूचर में जितनी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एनहांस कर देता है, उसे बढ़ा देता है बेटा। इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे से, हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मेरे 3 पॉइंट्स आपको बेटा कवर हो गए होंगे बेटा, पक्का। वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, ये अपना पे 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका है प्रोडक्शन, दूसरा है आपका कंजप्शन, तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को मैं एक अलग वे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को समझना बच्चे। पहला वर्ड हमने बात की बेटा प्रोडक्शन, दूसरा वर्ड बेटा हमने बात की अभी कंजप्शन। वहीं अगर मैं बात करता हूं एक वर्ड और, अब फिर आता है नेक्स्ट वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड आता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये 4 वर्ड्स बेटा मैंने बताया आपको। अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन होने के बाद, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन होने के बाद उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। डिस्ट्रीब्यूशन के जस्ट बाद क्या होता है, चीजों का कंजप्शन होता है। चीजों का कंजप्शन, हम लोग उसे कंज्यूम करेंगे। अगर बेटा हमने कंज्यूम किए हैं तो ध्यान देना, ये पैसा किसके पास जाएगा, बेसिकली ये पैसा जाएगा प्रोड्यूसर के पास, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन 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 एक बात को समझना बेटा मेरी, यहां पे जब ये पैसा इसके पास जाएगा तो ये मालिक क्या करेगा, अपने पास साथ ही साथ और पैसा इन्वेस्ट करेगा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, और पैसा इन्वेस्ट करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। वहीं ये जब पूरे प्रोसेस होंगे, क्या पता इन्हीं प्रोसेस में कंजप्शन के बाद कैपिटल फॉर्मेशन भी हो। कि जब आप कंज्यूम करोगे तो कंजप्शन का मतलब क्या है, क्या पता आपने जरूरी आप चीजें खा गए होगे बेटा, क्या पता आपने उस चीजों कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, कहीं पैसा लगाया होगा। जब पैसा लगाया होगा तो अगेन आपके लिए क्या है, वो कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन सामने वाले के लिए क्या है, पैसा आ गया। जैसे कि एग्जांपल, आप अपना घर बना रहे हैं बेटा, तो घर बनाते समय आप सीमेंट के बैग परचेज करेंगे, आप आयरन रॉड परचेज करेंगे, आप डस्ट वगैरह परचेज करेंगे, आप बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना मटेरियल होता है आप इस्तेमाल करोगे। मीन्स हम बोलेंगे आपने कंजप्शन किया। कंजप्शन मतलब खाना नहीं है बेटा, कंजप्शन मतलब यूज करना हो गया, आपने यूज किया। लेकिन साथ साथ क्या हो गया, आपके एसेट्स बन गए, आपके क्या हो गए, एक तरह का कैपिटल जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देने वाला है। लेकिन जब आपने चीजें बनाई, कैपिटल फॉर्मेशन की, जब आपने इन्वेस्टमेंट की, कहीं पे भी मकान दुकान कुछ भी बनाया, अब क्या होगा, वो पैसा जाएगा किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, जिसने प्रोडक्शन किया था सामान का। उसके बाद अगेन इनकम होगी, वो अगेन इनकम के बाद क्या करेगा, दोबारा से सामान डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, दोबारा से कंज्यूम होगा। तो ये प्रोसेस कहीं पे रुकता है क्या, ये प्रोसेस कहीं नहीं रुकता, ये प्रोसेस कहीं भी नहीं रुकता, और ना आज तक रुका है कभी भी। कोई प्रोसेस कहीं नहीं रुका आज तक, ये प्रोसेस चलते ही जा रहे हैं। मैं अगर छोटे से एग्जांपल से अगर मैं बात करूं जोमेटो की, ठीक है, जोमेटो के अंदर बेटा क्या होता है, आप लोग एक रेस्टोरेंट वाले अपना सामान बनाते हैं, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस बनानी है उनको, गुड्स बनाते हैं बेसिकली खाने का सामान, उन्होंने प्रोडक्शन किया, जोमेटो वाले आए, उन्होंने सामान से सामान लिया, सामान लाके कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, दोबारा पैसे, अपने जो पैसे किसको दे दिए, प्रोड्यूसर को दे दिया। प्रोड्यूसर ने अगेन पैसा आने के बाद क्या उसमें कुछ इजाफा करेगा, अपनी जो सेल थी, जो उसका प्रोडक्शन था, बिल्कुल करेगा। तो भी क्या कैपिटल फॉर्मेशन है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में इस तरह से देखते हैं बेटा। एक वर्ड और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी बुक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी बुक्स में नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम बुक्स, जिस बुक को बेटा हम लोग रेफर कर रहे हैं, उस बुक के अंदर 3 प्रोसेस दे रखे, मैंने तीनों आपको बता दिया बेटा, तीनों वाइटल प्रोसेस हैं, ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है दीज 3 एक्टिविटीज आर कॉल्ड वाइटल प्रोसेस और एसेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। ध्यान देना, ये वाइटल्स भी हैं, साथ साथ बताया गया ये एसेंशियल्स भी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेरी बात यहां पे आप सबको क्लियर होगी, यस सर। आगे चलते बेटा हम लोग, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास है, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं बेटा इसको, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, जाहिर सी बात है सबके मन में सवाल आता है, इसे हम जान क्यों रहे हैं बेटा। तो यहां पे बात की गई है, ध्यान देना, वी गो टू सिनेमा टू एंजॉय मूवी, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट नंबर 2, रेस्टोरेंट टू ईट फूड, वेरी गुड। एंड स्कूल टू गेन, स्कूल हम लोग क्यों जाते हैं बेटा, टू गेन एजुकेशन, सिंपल सी बात है। एंड वहीं पर लिखा बेटा वी स्टडी इकोनॉमिक्स, अब इसे क्यों पढ़ रहे हैं,
फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। अब स्पेसिफिक रीजन क्या है बेटा इसके, ये रहे स्पेसिफिक रीजन। नंबर 1 सबसे पहला, पीपल मेक चॉइस। लोगों को ये तो पता लगे, अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक चॉइस, कैसे हमें चीजों में सिलेक्शन करना है, कैसे हमें चीजों के अंदर चीजें सेलेक्ट करनी है, कैसे हमें चीजों को एक बार मतलब जज करना है कि हमें क्या चीज परचेज करनी है, क्या चीज परचेज नहीं करनी है, हमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये बात आपको इकोनॉमिक्स बताती है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कुछ समय पहले, तो आपने एग्जांपल में देखा था कि एक जो स्टूडेंट था उसको हमने 3 ऑप्शंस दिए और उसके पास जो मनी थी वो कैसी थी, वो लिमिटेड थी, लेकिन जो उसके खर्चे थे वो कैसे थे, जो उसकी ऑप्शंस थे, जो उसको एक्चुअल में चाहिए, जो उसकी डिजायर है, जो उसकी इच्छा है, वो कितनी है, 3 थी उसके पास। जबकि हमने बात की थी कि उसके पास पॉकेट मनी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए रखे हुए, और उसकी नीड क्या थी, 300 रुपए की। तो वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करे, कैसे उसको वो पैसे को यूज करे अपने, अंडरस्टैंड हाउ द पीपल मेक चॉइस, अंडरस्टैंड हाउ द पीपल मेक चॉइस, चॉइस कैसे करनी है ये। तो हमने फिर लास्ट में आपको एक चीज बताई कि बच्चे के लिए बिल्कुल एसेंशियल क्या, अभी जो उसको चोट लग गई है, जो उसके इंजरीज हो गई है, उससे पहले वो ठीक करेगा, उसके बाद जाके बाकी चीजों के बारे में डिसाइड करेगा। ऐसे हम अपने घर में भी जब पैसे आते हैं तो पैसे लिमिटेड आते हैं अनलिमिटेड आते हैं बेटा। तो आप कहोगे सर पैसे तो बहुत लिमिटेड आते हैं, तो पैसे हम लोग देखते हैं, माता पिता देखते हैं कि कौन सी चीज बिल्कुल एसेंशियल है, जिसे अभी अर्जेंट नीड है, जिसको मुझे जल्दी सेटिस्फाई करना है, उसे जल्दी वो सेटिस्फाई करते हैं। देन उसके बाद जो चीजें आप पोस्टपोन कर सकते हो तो उसे वो पोस्टपोन करते हैं, मतलब आगे की तरफ टाल देते हैं कि चलो बाद में अगले मंथ देखेंगे, नेक्स्ट वीक देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, अभी अर्जेंट में क्या ये है तो भाई उससे निपटाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, लर्न हाउ टू यूज स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बेटा, उनका इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट, डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो स्केयर रिसोर्सेज है बेटा, उनसे बनाना क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, ठीक है, ये भी डिसाइड करो। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए बेटा, ये तो बताओ, बनाना किसके लिए है ये भी तो बताओ साथ साथ, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टडी हाउ इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज। ध्यान देना मेरी बात पे, स्टडी हाउ इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज। भाई हमारे पास जितने रिसोर्स हैं बेटा वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है। आप कहोगे नहीं सर वो तो लिमिटेड है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब एलोकेट का मतलब होता है उसको बांटना पड़ेगा। तो उसे बांटने के लिए पहले मुझे ये तो पता हो कि इकोनॉमी में मुझे चॉइस कैसे करनी है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उन्हें एलोकेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो एक रिसोर्स है उससे तो हम बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये बात पहले हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कितने रिसोर्स है हमारे पास। तो इकोनॉमिक्स हमें इस एस्पेक्ट में पढ़नी है और इस वजह से पढ़नी है बच्चे, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं जो बेसिक समस्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स हमें आज पढ़नी पड़ रही है, जो हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है बेटा। तो पहली जो प्रॉब्लम दे रखी बच्चे उसने, वो प्रॉब्लम है हमारे पास ये बेसिक समस्या, यही बेसिक प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, बहुत सब कुछ अच्छा होता। लेकिन दुनिया में कोई भी आप इकोनॉमी उठा के देख लो, सबके साथ यही है बेटा। उनकी नीड बहुत, उनकी जो वांट्स है बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, उतने ही कम है। रिसोर्सेज तो उनके पास बहुत कम है। जैसे मैं एग्जाम्पल अपने हाथ से एग्जाम्पल दूं बेटा, तो रिसोर्सेज उनका इतने हैं लेकिन वांट कितनी है, इतनी है। अब मुझे बताइए जो बीच में गैप आ रहा है ये क्या है, इसी को स्कैरसिटी बोलते हैं हम, यही तो स्कैरसिटी है भाई। कमी हो गई हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए। एग्जांपल के लिए बेटा, अगर आपकी बेटा नीड जो है, जो आपकी वांट्स है वो 15,000 रुपए की और आपकी अर्निंग 8,000 रुपए की है, तो आपको डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7,000 रुपए का। अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी, उस 8,000 रुपए से 15,000 की नीड को सेटिस्फाई करना, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी कौन सी चीज अभी हमें परचेज करनी चाहिए, कौन सी चीज को पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये आई की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि स्कैरसिटी हो गई, क्योंकि समस्या हो गई आपके पास, चुनाव की समस्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। तो स्कैरसिटी पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं बेटा, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मींस लिमिटेड सप्लाई, स्कैरसिटी मींस लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड डिमांड, इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड डिमांड, ठीक है। ध्यान देना, स्कैरसिटी को इस तरह से बताया गया है, when demand is more than supply, when demand is more than supply, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं। आगे फॉर अ कमोडिटी, कमोडिटी सिंपल सा वस्तु, जो भी हम सामान बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम है, जबकि हमारे पास सप्लाई क्या है,
बहुत ज्यादा है। सप्लाई क्या है? लिमिटेड सप्लाई इन रिलेशन टू अनलिमिटेड। तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कैसी है? बहुत कम है, लेकिन डिमांड कैसी है? बहुत ज्यादा है बेटा। पक्का? यस सर। मैं फिर से पढ़ देता हूँ डेफिनेशन को बच्चे। स्कैरसिटी मींस लिमिटेड सप्लाई इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड वांट्स। हमारी इच्छाएं कैसी हैं? बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा? वो कम है। मैं यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूं, लिमिटेड सप्लाई मतलब क्या है? जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे? लिमिटेड है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं लोगों की वांट्स कैसी हैं? वो कैसी हैं वांट्स? वांट्स आप कहोगे वांट्स अनलिमिटेड है सर। वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट अकर व्हेन द ह्यूमन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। जब आदमी की जो वांट्स है वो ज्यादा हो जाए किससे? अवेलेबल रिसोर्सेज से। ओके, ये बात हमने ऊपर भी डिफाइन कर दिया है। एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल। जो गुड्स होंगे, जो रिसोर्सेज हैं बेटा, जो यहाँ पे गुड्स मतलब क्या है? जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, आर नॉट फ्रीली अवेलेबल। अदर वांट्स, जो अगर मान के चलिए आपने एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट को एक जगह पे इस्तेमाल कर लिया, क्या अब उसके लिए आपके पास दूसरा कोई मतलब दूसरा ऑप्शन बचा? आपके पास अगर सपोज कीजिए हमारे एग्जांपल में, अगर मान के चलिए बच्चे की जो वांट्स थी वो 3 लेवल पे थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लेकिन बच्चे पास पैसे कितने थे? सिर्फ 100 रुपए। हमने उसको ऑप्शन दिए थे 3, ऑप्शन ए भी 100 रुपए का, ऑप्शन बी भी 100 का, ऑप्शन सी भी 100 रुपए का, लेकिन सेकंड साइड में हमने बच्चे के पास कितने रुपए दिए? सिर्फ 100 रुपए दिए थे। अब अगर वो 100 रुपए ऑप्शन ए में खर्च कर देगा तो उसके पास रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी और सी को वो कैसे चूज कर पाएगा? अगर उसने ऑप्शन बी में पैसे लगा दिए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को वो चूज नहीं कर पाएगा। अगर ऑप्शन सी में पैसे लगा दिए तो 2 ऑप्शन उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ऑल एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल। तो वही बात यहां पे भी की जा रही है। एंड रिसोर्स आर नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल नीड्स। हमारी सारी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सिंपल है। तो स्कैरसिटी तभी आती है बेटा। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब बात की जाती है बेटा मेन रीजन फॉर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के रीजंस क्या क्या होते हैं? नंबर 1, भाई देखो, स्कैरसिटी होने के पीछे एक ही रीजन है, वो है ह्यूमन, और ह्यूमन के साथ साथ उसकी वांट्स। ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ये बहुत ज्यादा है बेटा, ये लोगों की बहुत ज्यादा है। ठीक, दूसरे नंबर पे, बट रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई दीज वांट्स लाइक लैंड, मनी, टाइम, रॉ मटेरियल आर लिमिटेड। ये सब लिमिटेड है। जबकि वांट्स कैसी है? अपने आप पे वांट्स ज्यादा है, लेकिन रिसोर्स कैसे? लिमिटेड है। अगर वांट भी ज्यादा होती है और रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर प्रॉब्लम चॉइस कभी आती नहीं हमारे सामने। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या बेटा? हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन वांट कैसी है? अनलिमिटेड है। हर कंज्यूमर के साथ ये प्रॉब्लम है। दिस गैप बिटवीन अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्कैरसिटी। इसी को स्कैरसिटी बोलते हैं। एंड लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। इकोनॉमी इज द कंक्लूजन क्या दे रखा बेटा? इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ वी चूज एंड यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। इन सिंपल टर्म्स इट इज कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस। साइंस ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी। अंडर स्कैरसिटी, ये साइंस ऑफ चॉइस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के अंदर इसको हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर होगी बच्चा आप सबको? यस सर, स्कैरसिटी हमें समझ में आ गया। ओके, आगे चलते बेटा हम लोग। अब वहां पे बात आती है बेटा कुछ नई, की पॉइंट अबाउट स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के कुछ बातें हम पढ़ते हैं। नंबर 1, उसके कुछ की फीचर्स हैं। पहला पहला क्या है बेटा? फर्स्ट फीचर जो है इसका, यूनिवर्सल इन नेचर। सिंपल सी बात है, ये हर जगह मौजूद है। हर जगह, कोई ऐसी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे आप सोचेंगे कि स्कैरसिटी कभी होगी नहीं। वहां पे भी है बेटा, वहां पे भी है। अगर मान के चलिए आपको, मैं आपको अगर सपोज करूं, बहुत सारे जहां पैसा रखा वहां पे अगर मैं रख देता हूं, मतलब आपको बैठा देता हूं कि लो बेटा ये लो बहुत सारा पैसा, तो आप कहोगे हमें खाने की नीड है। आपको मैं बहुत सारे खाने के साथ बैठा दूं तो आप कहोगे मुझे पैसे की नीड है। आपको मैं कहीं और सपोज घूमने के लिए भेज दूं तो आप कहोगे मुझे घर जाना है, और मैं घर बैठा दूं आपको तो कहोगे मुझे घूमना है। मतलब हमें हर जगह पे प्रॉब्लम है बेटा। तो ये हर जगह पे है बेटा, सिंपल सी बात है। मैं तो बहुत छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा अभी आपको, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। दूसरा, जब भी रिसोर्सेज आता है बेटा तो उससे कैसे टैकल करते हैं हम लोग, कैसे उससे हम लोग जूझते हैं। तो यहाँ पे देखा लीड टू इकोनोमाइजिंग। लीड टू इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है हम रिसोर्स को इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि उसका पूरा यूज कर पाए और अपनी नीड को मैक्स टू मैक्स सेटिस्फाई कर पाए। ठीक, पॉइंट नंबर 3 पे आता है, स्कैरसिटी के कारण ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अगर ये नहीं होता
तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या है? स्कैर्सिटी इज फेस्ड बाय एवरीवन इंडिविजुअल, ये हर एक इंडिविजुअल के साथ है बेटा, ये हर बिजनेस के साथ है बेटा, ये हर गवर्नमेंट के साथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे खाली हमारे साथ चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, कंपनियों के साथ भी चलता है, गवर्नमेंट के, सरकारों के साथ भी चलता है बेटा। आगे, लीड टू इकोनोमाइजिंग, वी मस्ट मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग, इसी को हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। ठीक है बच्चे, ओके। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? स्कैर्सिटी से आती है। तो यहां ध्यान देना, वी कांट हैव एवरीथिंग, वी नीड टू चूज हाउ टू यूज रिसोर्सेस वाइजली, रिसोर्सेस वाइजली। यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज वाइजली, लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स कैसे है बेटा? लिमिटेड है। अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो उनका हमें कैसे चूज करना पड़ेगा, उसे हमें कैसे अपनी नीड सेटिस्फाई करना, वाइजली करना पड़ेगा। तो आगे ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, हमें अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, तो बेटा अगर मान के चलिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो मैं उनसे क्या करूंगा? उन सारे ऑप्शन में तो अपने पैसे नहीं फूक सकता, नहीं खर्च कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे चॉइस करूंगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बस सेलेक्टेड लोगों को लूंगा, मतलब सेलेक्टेड लोगों को चूज करूंगा, सेलेक्टेड गुड्स को चूज करूंगा, सर्विसेज को लूंगा, दैट्स इट। ये हमारा काम होगा। तो ये क्यों हुई, ये वाली प्रॉब्लम मुझे क्यों आई? मुझे प्रॉब्लम चॉइस क्यों करनी पड़ी? क्योंकि स्कैर्सिटी, और स्कैर्सिटी क्या है? इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सिंपल सी बात है। रिसोर्सेज कैसे बेटा? लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे? लिमिटेड है। और वांट कैसी बेटा हमारी? वो हमारी बहुत ज्यादा है। वांट कैसी बेटा हमारी? बहुत ज्यादा है बेटा। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद, स्कैर्सिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहां पे तो ध्यान देना, स्कैर्सिटी आप सोचेंगे कि यहां लिखा स्कैर्सिटी इज नॉट अ ओनली प्रॉब्लम, नॉट ओनली प्रॉब्लम, ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम नहीं, नॉट ओनली प्रॉब्लम, ये कोई अकेली समस्या नहीं है। अब समस्या सर क्या है? आपने तो बताया अभी कि स्कैर्सिटी ही मेन प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है बेटा, स्कैर्सिटी प्रॉब्लम है। स्कैर्सिटी का मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें, 2 पॉइंट तो क्लियर है हमारे पास। अब आगे सुनना बेटा, कुछ नया नया ऐड होगा। In addition to being limited resource and resources have alternate use, ये वाला वर्ड आपको नया इंट्रोड्यूस होगा। रिसोर्सेज जैसे बेटा हमने बात की ना लिमिटेड है, वहीं साथ साथ एक वर्ड और आ गया, उनका यूज कैसा है बेटा? ऑल्टरनेट यूज है उनका। मतलब उनको मैं एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं 100 रुपए से, अगर मेरे को 5 ऑप्शन मिले हैं तो 5 ऑप्शन 100 रुपए के हैं, तो अगर मैं उस 100 रुपए के ऑप्शन से अगर एक सामान को खरीदता हूं तो 4 ऑप्शन मेरे पास अभी और भी हैं बेटा। अब पैसे तो खत्म हो गए हमारे पास, तो मतलब मैं 100 रुपए का यूज उन 5 के अंदर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कर तो एक में सकता हूं ना बेटा, 5 में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, 5 में इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि जो 5 ऑप्शन मुझे दिए गए हैं, उन 5 ऑप्शन का दाम कितना है? हर एक का 100 रुपए। तो अगर मेरे पास 100 रुपए अवेलेबल है, तो मैं 100 रुपए से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकता हूं, ना कि सभी को। तो 100 रुपए का यूज कैसा है? ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि सभी 100 रुपए के हैं, सभी 100 रुपए में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 100 रुपए में नहीं आएगा, सभी 100 रुपए में आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अ रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल पर्पस, एक रिसोर्स को हम बहुत पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वन यूज मीन्स सेक्रीफाइसिंग द अदर। ध्यान देना, जब हम चॉइस करेंगे बेटा, जब हम चूजिंग करेंगे, वन यूज मीन्स सेक्रीफाइस द अदर। एक को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो बाकियों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसका मतलब यही होता है। आगे वाली कहा, दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पर कितनी बार बताओगे वाली बात को? पर बेटा ये वाली बात आप समझ तो गए होगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पर प्रॉब्लम चॉइस स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी का मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, के साथ साथ एक नई प्रॉब्लम हमारे साथ और अटैच हो गई है, क्या? अल्टरनेटिव यूज। जो रिसोर्स होते हैं बेटा उनका यूज कैसा है? अल्टरनेटिव है। सर इसका मतलब 3 बात पता लग गया हमें तो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन उनका यूज कैसा है? अल्टरनेटिव। रिसोर्सेज का यूज कैसा है? उनका अल्टरनेटिव यूज है। ओके, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। स्कैर्सिटी और इसको जोड़ दो तो आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैर्सिटी का मतलब ही क्या है बेटा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसमें एक वर्ड और जोड़ दो, ऑल्टरनेटिव यूज, तो क्या आ गई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स हेल्प अस मेक द बेस्ट चॉइस इन सच सिचुएशन। इकोनॉमी बेटा इस सबसे लड़ाई करने में, जूझने में हमारी हेल्प करती है, यहां पे बताया गया है। आगे जैसे एग्जांपल देगा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल समझना इसको, पेट्रोल है। स्कैर्सिटी कार्स इन सप्लाई एंड
वी कैन बी यूज, ध्यान देना, पेट्रोल जो है अपना पे इसका है इन सप्लाई, ठीक है, कैन बी यूज इन, इसको कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, व्हीकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, जनरेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, एरोप्लेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, रेलवे में, रेलवे के इंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये और जगह भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन वन एरिया, अगर आपने एक जगह पे इस्तेमाल कर लिया, सपोज आपने ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर लिया, आपने किसी व्हीकल में इसको इस्तेमाल कर लिया, इसको किसी व्हीकल में इस्तेमाल कर लिया, इट कैन नॉट बी यूज अदरवाइज एल्सवेयर, अब इसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, इसे भूल जाना आप लोग। अगर मान के चलिए पेट्रोल आपके पास 10 लीटर है बेटा, अब 10 लीटर पेट्रोल अगर आपने ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर लिया तो 10 लीटर आपके पास है कुछ अवेलेबल, कुछ भी नहीं है, तो सर इसको हम लोग ना ऐसा करेंगे, एक एक लीटर सब में इस्तेमाल करेंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तब भी तो हमारे पास आ गई। अब एक एक लीटर से क्या ये सब चीजें चल जाएंगी, आप कहोगे नहीं, तो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उनका यूज कैसा है, अल्टरनेट है। आप अगर सब में एक एक लीटर भी अगर पेट्रोल भर देते हो बेटा, तो भी क्या उनका यूज हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई हमारे पास, या तो सबको बांटो या फिर किसी एक को चला लो, तो जैसे ही मैं अगर सबको बांटूंगा तो नीड सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, अगर सारे सारे रिसोर्स एक को दे देता हूं तो फिर हमें प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे आ गई बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें, समस्या ये है बेटा। Hence we must choose wisely and in this is the core economic decision making, यही अपना पे क्या है, कोर है बेटा इकोनॉमिक डिसीजन का, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ये सोचना ही आपके लिए यहाँ पे आपको जो हेल्प करने वाली स्टडी है बेटा हमारे पास, वो है आपके लिए क्या, इकोनॉमिक्स, जो आप पढ़ रहे हो बेटा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, अब समझ में आया, अब इसका सहज जवाब आपको मिल गया होगा बेटा, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स को, ठीक है बच्चे, यस सर, अब थोड़ा बहुत हमें चीजें क्लियर हुई हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर, किसके बात कर रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ध्यान देना यहां पे क्या बात बोली गई है, बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर, है ना बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है बच्चे, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों बताया गया, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ध्यान देना, वी ऑल हैव अनलिमिटेड वांट बट रिसोर्सेज कैसे हैं, सर लिमिटेड, सिंपल सी बात है, हम सबके पास जो वांट्स कैसी हैं वो है अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्स कैसे हैं, वो लिमिटेड है, यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, एंड दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इससे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जब रिसोर्स आपके पास कैसे हो बेटा, लिमिटेड, वांट कैसी हो, अनलिमिटेड, तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब आपको चुनाव करना पड़ता है, आपको वहां पे चूज करना पड़ता है, एंड व्हाट इज चॉइस एंड हाउ मच, हम लोग किसको चूज करें बेटा और कितना चूज करें, सिंपल सी बात है, क्या लेना है और कितना हमें सिलेक्ट करना है उसमें, ये हम सबका समस्या है। आपने घर में बेटा माता जी को बोलते हुए सुना होगा, आज क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, मीन्स उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है हम किसको सेलेक्ट करें, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। वांट्स कैसी हैं, उनका तो मन में सभी बना दूं मैं, लेकिन बना तो हम खाली एक ही चीज को सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे बात है वांट्स आर अनलिमिटेड लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन क्या है बच्चे, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट अराइज बिकॉज वी नीड सेटिस्फाई ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड जिनका क्या है रिसोर्सेज का यूज कैसा है, ऑल्टरनेट है बेटा, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, प्योर डेफिनेशन है बेटा, ये सिंपल डेफिनेशन है बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है बेटा, इट अराइज, सॉरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये कब पैदा होती है, जो रिसोर्सेज आपको इस्तेमाल करने हैं बेटा, सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स यूजिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्स का बेटा कैसा यूज है, ऑल्टरनेटिव यूज है, कैसा यूज है उसका, ऑल्टरनेटिव, सिंपल सिंपल है, मेरी बात यहां तक क्लियर है, यस सर, ओके, आगे चलते बेटा हम लोग, मेन रीजन फॉर स्कैसिटी, मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के मेन रीजन क्या है, तो बेटा बेसिक इसके तीन रीजन दिए गए हैं, इसके बेसिक तीन ही रीजन दिए गए, आप देख पाओगे जो, अरे रीजन समझना बेटा, यहाँ पे हमारे पास वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितना अवेलेबल है भाई, हमारे पास वो लिमिटेड है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। हम बात करते हैं जो ह्यूमन वांट्स है बेटा, वो कैसी है अपने आप पे, बहुत सारी है,
ह्यूमन वांट्स आर मतलब जो नीड है उसकी, जो हमें यूज करना है पानी का, वो बहुत तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या पानी को जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम सोच रहे हैं, खाली वो उतना ही है क्या? पहला क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, दूसरे में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब उनका यूज कैसा है, ऑल्टरनेटिव है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल हो सकता है पानी। वही हम बात करते हैं, जरा इसके ऊपर आते हैं बेटा, स्कैरसिटी क्यों पैदा होती है। तो पहला पहला जो रीजन बताया गया, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, लिमिटेड रिसोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, लिमिटेड रिसोर्स। ये अपने आप पे कैसे रिसोर्स है बेटा, लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड का मतलब यहां पे क्या आता है, रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड इन सप्लाई, आर लिमिटेड इन सप्लाई, हेंस वी कांट प्रोड्यूस एवरीथिंग that people want and scarcity is the main reason for economic problem. Scarcity क्या अपना पे main reason for economic problem, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स कैसे है बेटा, वो लिमिटेड है। अगर वो अनलिमिटेड होते तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन हम बात करते हैं क्या, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कैसे बेटा ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स नेवर एंड व्हेन वन इज सेटिस्फाई। ये कभी खत्म होती है क्या, किसी आदमी के आज तक खत्म नहीं हो बेटा, एक खत्म होगी दूसरी पैदा हो जाएगी बेटा। अनदर अपीयर एंड आल्सो वांट हैव डिफरेंट प्रायोरिटी, सम कुछ अर्जेंट होती हैं एंड दिस फोर्स पीपल मेक टू चॉइस। अब उसे अगर मान के चलिए आपको बहुत इमरजेंसी है बेटा, बहुत इमरजेंसी है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो, किसी से बोरो कर लेते हो तुरंत, या फिर आप किसी से मांग लेते हो, घर से किसी से मांग लेते हो, आपको बहुत ज्यादा नीड है और नीड नहीं है तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करते हो, पोस्टपोन करते हो। तो ये अपना आप पे कैसी है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है। ये कि अपना आप पे कैसी है, कुछ बहुत अर्जेंट होती है, कुछ बहुत आप बाद में पोस्टपोन भी करते हो, लेकिन है वांट्स, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का यूज कैसा है बेटा, ऑल्टरनेट है बेटा, ध्यान रखना, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज कैन बी यूज डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इज यूज, इन सब के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा थोड़ी देर पहले। एंड सो वी मस्ट चूज द बेस्ट पॉसिबल यूज। इसका जो बेस्ट पॉसिबल यूज है वो हमें चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हमें सेलेक्ट करना चाहिए। मेरी बात आपको यहां तक बच्चे क्लियर है? यस सर, ओके। ये हमने जो पढ़े हैं टॉपिक बेटा, हमने पढ़ा है आज वाइटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वाइटल पढ़े बेटा हम लोगों ने। हमने जो आज टॉपिक पढ़े हैं बच्चे, वो हमने पढ़े वाइटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हम लोग वाई स्टडी इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। स्कैरसिटी इसका मेन रीजन है, ओके। स्कैरसिटी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ये सभी हैं अपने आप पे। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक स्कैरसिटी ही ओनली प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। फिर हमने पढ़ा इसमें एक नया वर्ड ऑल्टरनेटिव यूज, ओके। फिर हमने बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बारे में जाना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कौन कौन सी फीचर्स है, मतलब कौन कौन से इसके अंदर बेसिक आपके मेन रीजन आते हैं, मेन रीजन कौन कौन से इसके अंदर। फिर हमने वो 3 रीजन पढ़े अभी बेटा फिलहाल के, ठीक है, 3 रीजन पढ़ लिए। तो ये अब हमारे पास एक बोल सकते हैं कि अच्छा खासा बेस बन चुका है इकोनॉमिक्स में। साथ साथ बेटा अपने नोट्स बनाते जाएंगे आप लोग, कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो प्लीज पूछते रहिए बच्चे आप लोग, ठीक है। नोट्स जरूर बनाएंगे, साथ साथ नोट्स जरूर बनाना बेटा। चलिए।